580 ईसवी में जजीरा नुमा अरब के जलसा देने वाले सहराओं की गहराइयों में कुछ नाकाबिले तसव्वुर हो रहा था जो ईमान की बुनियादों को ही हिला कर रख देने वाला था। एक ऐसी औरत जिसकी खूबसूरती इतनी गैर मामूली थी कि मर्द दावा करते थे कि उसकी एक झलक देखकर वो अपने होश खो बैठते हैं। उसके बारे में मक्का से ताइफ तक हर खेमे, हर बाजार, हर इज्तिमा में सरगोशियां हो रही थी। उसका नाम अल-गुज़्ज़ा था और दहाइयों के अंदर लाखों लोग उसके बुत के सामने झुक जाएंगे, ये यकीन रखते हुए कि वो उनकी किस्मत को कंट्रोल करती है। लेकिन यहाँ वो बात है जो आपकी रूह तक को कांप देगी। वो देवी बनकर पैदा नहीं हुई थी, वो इंसान थी, बिल्कुल आप और मेरी तरह। और ये कहानी कि किस तरह एक जिंदा सांस लेने वाली औरत पहले इस्लामी अरब के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले बुतों में से एक में तब्दील हो गई, इतनी परेशान कन, इतनी नफसियाती तौर पर खौफनाक है कि ये इस बात के सबसे तारीख राज जाहिर करती है कि इंसानियत किस तरह शिर्क के गड्ढे में गिर जाती है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराने में। हाँ, सिर्फ कदीम तारीख नहीं है, ये एक इंतबाह है जो ज़माने में गूंजता है, आज की हमारी दुनिया तक पहुंचता है, क्योंकि वो नमूने जिन्होंने कदीम अरब में लाखों लोगों के ईमान को तबाह किया आज भी साये में छुपे हुए हैं, दोबारा धोखा देने के लिए तैयार। साल तकरीबन 570 ईस्वी है और ताइफ शहर के करीब एक वीरान वादी में ताजिरों को कुछ ऐसा मिलता है जो सब कुछ बदल देगा। एक नौजवान औरत, अकेली, बगैर किसी खानदान के, बगैर किसी तारीख के, जैसे कहीं से नमूदार हो गई हो। उसकी खूबसूरती इतनी ज़बरदस्त थी कि ये माफूकुल फ़ितरत लगती थी। अरब के लोग जो पहले से ही तवहुम परस्ती और पहले इस्लामी जहालत में डूबे हुए थे, फौरी तौर पर कहानियां बुनना शुरू कर देते हैं। वो कौन थी, वो कहाँ से आई? अपनी उलझन और रूहानी तारीकी में उन्होंने एक ऐसी छलांग लगाई जो तमाम मंतक और इस्तिदलाल की खिलाफ वर्जी करती है। उन्होंने ऐलान किया कि वो यकीनन इलाही होनी चाहिए, कि वो खुद अल्लाह की बेबी होनी चाहिए। हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं ऐसी तौहीन से। लेकिन ये जाहिलियत का दौर था और अक्ली सोच को अफसानों और खौफ से बदल दिया गया था। जैसे जैसे उलज़ा औरत बनी, कुछ और भी शैतानी होना शुरू हुआ। जो मर्द नापाक इरादों से उसकी तरफ देखते, वो पुरस्रार बीमारियों में मुब्तला हो जाते। शायद इत्तेफाक, लेकिन एक ऐसे मुआशरे में जो निशानियों और मुआज़ों के लिए बेताब था, ये उसकी इलाही फितरत का पुख्ता सबूत बन गया। कुरैश, किनाना और उससे आगे के कबाइल में सरगोशियां बुलंदतर, ज्यादा असरार से ज्यादा वसी होती गईं। इस दौरान मक्का के मुकद्दस शहर में एक शख्स जिसका नाम अल्लाह था, एक ऐसी शोहरत हासिल कर रहा था जो उसकी अबदी किस्मत को सबसे अलमानाक तरीके से मोहर लगा देगी। तकरीबन 560 ईस्वी में पैदा हुआ। अल्लात पूरे अरब में सबसे नेक आदमी के तौर पर जाना जाता था। मुकद्दस महीनों के दौरान जब ज़ायरीन हज के लिए काबा का सफ़र करते, अल्लात अपने घर के बाहर जो के सत्तू, पानी और खाने के साथ खड़ा होता, अपने हाथों से हर मुसाफिर की खिदमत करता। वो बदले में कुछ नहीं मांगता था। उसका किरदार बेदाग था, उसकी सखावत अफसानवी थी। लोग कहने लगे कि अल्लाह जैसा कोई और आदमी कभी नहीं होगा, कि वो अल्लाह के ख़ास बंदों में से है, कि वो खुद परहेजगारी की तजसीम है। लेकिन यहाँ से हकीकी खौफ शुरू होता है, जब एहतराम ताज़ीम में बदल जाता है और ताज़ीम इबादत में बदल जाती है। एक नेक शख्स की इज्जत करने और शिर्क का इर्तिकाब करने के दरमियान की लकीर नज़र नहीं आती और लोग उसे उबूर कर जाते हैं बग़ैर ये महसूस किए कि उन्होंने अपने आप को तबाह कर लिया है। अरब के कबाइली रहनुमाओं ने अल्लात और अल-उज़्ज़ा दोनों की शोहरत देखकर एक ऐसा फैसला किया जो पूरे जजीरा नमा को बदपरस्ती में मज़ीद गहराई में धकेल देगा। उन्होंने इन दो अफसानवी शख्सियात के दरमियान शादी का बंदोबस्त किया, ये यकीन रखते हुए कि सबसे नेक आदमी को सबसे खूबसूरत औरत के साथ मुत्तहिद करना सरजमीन पर बरकतें लाएगा।
शादी तकरीबन 585 ईस्वी में बड़ी तकरीब के साथ हुई। पूरे सहरा से कबाइल जमा हुए, लेकिन उनकी शादी की रात कुछ नाकाबिले वजाहत हुआ जो नस्लों तक अफसानों में बदल जाएगा। अल्लात और अल उज़्ज़ा दोनों अपने अलग अलग कमरों में दाखिल हुए जैसा कि रवाज था, और फिर वो गायब हो गए मुकम्मल तौर पर। कोई निशान नहीं, कोई लाशें नहीं, रवानगी का कोई सबूत नहीं। लाशी जमातों ने हफ्तों तक पहाड़ों और वादियों की छानबीन की। कुछ नहीं। किसी भी अक्ली मुआशरे में ये एक हल ना होने वाला राज रहता। लेकिन पहले इस्लामी अरब की रूहानी तौर पर खराब दुनिया में ये गुमशुदगी सबसे तबाहकुन झूठ का बीज बन गई जिसका तसव्वुर किया जा सकता था। अल्लात के पैरोकारों ने ऐलान किया कि उसे इसकी पाकीज़गी की वजह से आसमानों पर ले जाया गया है। अल-उज़्ज़ा के अकीदतमंदों ने दावा किया कि वो ऊपर उठाई गई है क्योंकि किसी मर्द ने उसे कभी छुआ नहीं था, कि उसकी कनवारीपन ने उसे लाफानी बना दिया था, और अपने गम और उलझन में लोगों ने कुछ ऐसा किया जो उन्हें नस्लों तक लानत ज़दा कर देगा। उन्होंने अल्लात और अल-उज़्ज़ा की तस्वीरों में बुत तराशे। इससे पहले कि हम इस बात के साथ आगे बढ़ें कि इसके बाद क्या हुआ, मुझे आपको कुछ अहम समझना है। अगर आप वो शख्स हैं जो हकीकत की कदर करता है, जो अपने आप को और अपने ख़ानदान को उन लतीफ़ फ़रेबों से बचाना चाहता है जिन्होंने पूरी तहज़ीबों को तबाह कर दिया, तो बराह करम अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ तालीमी मवाद नहीं है, ये शिर्क की सरगोशियों के खिलाफ एक ढाल है जो अब भी हमारी जदीद दुनिया में गूंजती है। हर वीडियो जो हम बनाते हैं गहरी एहतियात से तहकीक की जाती है ताकि आपको वो तारीख़ी हक़ाइक़ दिखाए जा सके जिन्होंने इस्लाम को तश्कील दिया, और वो जंगें जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ी। इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, क्योंकि इस कहानी का दूसरा हिस्सा ज़ाहिर करेगा कि इन बुतों ने इतनी ताकत कैसे हासिल की कि मक्का के रहनुमा भी उनके सामने झुक गए, और कैसे एक शख्स ने अल्लाह की मर्जी से उन्हें हमेशा के लिए तोड़ डाला। अल्लात और अल-उज़्ज़ा के बुत भलाए हुए कोनों में नहीं रखे गए थे, उन्हें सबसे मुअज़्ज़ज़ मकामात पर नस्ब किया गया था। अल-उज़्ज़ा का मंदिर नखला की वादी में बनाया गया था, जहां 3 कदीम दरख्त खड़े थे। अल्लात का मज़ार ताइफ में कायम किया गया था, जो मुकम्मल तौर पर ताकतवर बनु सकीफ कबीले के कंट्रोल में था, और यहां से बदउनवानी मुकम्मल हो जाती है। एक शख्स जिसका नाम उमरू बिन लही था, वही शख्स जिसे तकरीबन 200 ईस्वी में अरब में बुत परस्ती लाने का सहरा दिया जाता है, उन बुतों के गिर्द एक मजहबी निज़ाम बनाया जो अरब की जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करेगा। अल्लात के साथ रहता है और गर्मियों में नखला में अल-उज़्ज़ा के साथ। अवाम ने उस पर यकीन किया। उन्होंने बुतों के लिए कमरे बनाए, उन्होंने कुर्बानी का खून पत्थर की तराशों पर लगाया, उन्होंने उनके नामों पर कस्में खाईं, कारोबारी मुआहदे किए, तनाज़ात तय किए, और अपने पूरे समाजी ढांचे को 2 इंसानों की इबादत के गिर्द तश्कील दिया जो सिर्फ गायब हो गए थे। अलमिया मुकम्मल हो गया। जो कभी नेकी और खूबसूरती का एहतराम था, वो मुकम्मल पैमाने पर बुत परस्ती में तब्दील हो गया, इतनी गहरी शिर्क में कि लोग हकीकत को नहीं देख सकते थे, यहाँ तक कि जब वो उनके सामने खड़ी हो। लेकिन 570 ईस्वी में इसी मक्का के शहर में एक बच्चा पैदा हुआ जो बड़ा होकर उन सब झूठों को तबाह कर देगा। साल अब 130 ईस्वी है और पूरे अरब का मंजरनामा खून, लोहे और नाकाबिले तज़ल्ज़ुल ईमान में दोबारा लिखा जाने वाला है। दहाइयों तक अल्लात, अल-उज़्ज़ा और सैकड़ों दीगर बुत अरब के माशरे, मईशत और कबायली शनाख्त के सतून के तौर पर खड़े रहे थे। ताइफ में अल्लात का मज़ार सिर्फ इबादत की जगह नहीं था, ये एक कारोबारी सल्तनत थी। हर मंथ, हर कुर्बान शुदा जानवर, हर सोने और चांदी की कीमती नजराना बुनो
सकीफ कबीले के दरमियान तकसीम होता था, जो उन्हें नाकाबिल तसव्वुर हद तक अमीर बनाता था। नखला में अल-अज़्ज़ा का मंदिर सियासी ताकत का मरकज़ बन गया था, जहाँ कबायली इत्तेहाद मुहर लगाए जाते थे और दुश्मनों पर लानतें भेजी जाती थीं। ये सिर्फ मजहबी अलामतें नहीं थीं, ये एक बदउनवान निज़ाम का धड़कता दिल थे, जो ज़हनों को ग़ुलाम बनाता, मायूसों का इस्तेहसाल करता और लोगों को 400 साल से ज़्यादा अरसे तक रूहानी तारीकी में रखता था। लोग अदालतों में उन बुतों की कस्में खाते थे। वो यकीन रखते थे कि अल-अज़्ज़ा बारिश, फसलों, उनकी औरतों की ज़रखेज़ी को कंट्रोल करती है। वो यकीन रखते थे कि अल्लाह खुशहाली और रिज़्क़ का तयीन करता है। लेकिन 630 ईस्वी में रमज़ान के 10वें दिन, जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसों के जुल्म सितम और जलावतनी के बाद 10,000 सहाबा के साथ मक्के में दाखिल हुए, इस डरावने ख्वाब का इख्तिताम आखिरकार आ गया था। फतह मक्का सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, ये एक रूहानी ज़लज़ला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की हम इंतहाई एहतराम की वजह से तस्वीर नहीं बना सकते। चमकती रोशनी और इलाही इख्तियार से घिरे हुए काबा के सामने खड़े हुए और उन्होंने मुक़द्दस घर के अंदर और उसके गिर्द हर बुत की मुनज़्ज़म तबाही शुरू की। मुशरिकीन ने 360 बुत काबा के अंदर और उसके गिर्द रखे थे, हर एक उनके कमरी कैलेंडर के एक दिन की नुमाइंदगी करता हुआ, हर एक शिर्क की अलामत। एक एक करके वो गिरे। हबल, मरकजी बुत जो खुद काबा के अंदर खड़ा था, जिसे किस्मत का तायुन करने और तीर फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, टूट गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारा, जबकि आयत पढ़ते हुए, हक आ गया है और बातिल मिट गया है, बेशक बातिल मिटने वाला है। हबल के ज़मीन से टकराने की आवाज़ पूरे मक्के में सुनाई दी और उसके साथ बुत परस्ती की नफसियाती गिरफ्त टूटने लगी। लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ था। बड़े बुत, वो जिनके पूरे कबाइल और शहर उनके कंट्रोल में थे, अभी भी मक्के के बाहर अपने मंदिरों में खड़े थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जब तक अल्लात, अल-उज़्ज़ा और मनात मौजूद हैं, शिर्क का जहर फैलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे काबिल एतमाद कमांडरों को ऐसे मिशनों पर भेजा जिनमें न सिर्फ जिस्मानी हिम्मत की ज़रूरत थी, बल्कि उन कुव्वतों के खिलाफ रूहानी ताकत की जिन्होंने लाखों को धोखा दिया था। ताइफ में अल्लात को तबाह करने के लिए उन्होंने मुगीरा बिन शोबा को भेजा, उसी कबीले का एक आदमी जो बुत को कंट्रोल करता और उससे फ़ायदा उठाता था। मंजर का तसव्वुर करे, साल 630 ईस्वी है, हिजरत के 9वें साल, और मुगीरा बिनो तकीफ के गुस्से में भरे हजूम से घरे हुए अल्लात के बड़े बुत के सामने खड़े हैं, जो चीख रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, इंतबाह कर रहे हैं कि अगर वो उसे छूने की जर्रत करेगा तो बुत उसे मार डालेगा। औरतें रो रही हैं, मर्द चीख रहे हैं कि उनकी पूरी मईशत तबाह हो जाएगी। लेकिन मुगीरा अपनी कल्हाड़ी उठाता है और अपनी पूरी ताकत से बुत पर वार करता है। हुजूम हाँफता है, इलाही सजा का इंतजार करते हुए। कुछ नहीं होता। वो दोबारा वार करता है और फिर बुत टूटता है, फिर रेजा रेजा हो जाता है। वो औरतें जो रो रही थीं अचानक रुक जाती हैं, जैसे ख्वाब से जाग रही हो। मर्द हैरान खामोशी में खड़े हैं। वो झूठ जिसने उन्हें नस्लों तक कंट्रोल किया था, उस लम्हे में मर जाता है। मुगीरा फिर उस जगह पर एक मस्जिद बनाता है जहां मंदिर खड़ा था, शिर्क के मरकज को एक सच्चे खुदा की खालिस इबादत की जगह में तब्दील करते हुए। अलामत मुकम्मल थी। जहां कभी लोग एक तराशे हुए पत्थर के सामने झुकते थे, अब वो सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। लेकिन अल-उज़्ज़ा की तबाही कहीं ज्यादा परेशान कुन साबित होगी, बुत परस्ती के पीछे हकीकी शैतानी फितरत को जाहिर करते हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को इस्लामी तारीख के अजीम तरीन फौजी कमांडरों में से एक को 630 ईस्वी में नखला की वादी में मखसूस हिदायत के साथ भेजा। अल-अज़ी के मंदिर के करीब
3 दरख्त थे और खालिद को हुक्म दिया गया कि इन्हें एक एक करके काटें। जब खालिद पहले दरख्त तक पहुंचे और उसे काटा तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और बताया कि कुछ गैर मामूली नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि वापस जाएं और दूसरा दरख्त काटें। खालिद ने इताअत की और फिर कुछ गैर मामूली नहीं हुआ। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तीसरा दरख्त काटा तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए। तजर्बा किया जो इस्लामी तारीख में गैब की दुनिया के साथ सबसे खौफनाक मुलाकातों में से एक के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे ही खालिद तीसरे दरख्त के करीब पहुंचे, एक शक्ल नमूदार हुई। तारीखी रिवायात एक नंगी औरत की तफसील देती है जिसके बाल बिखरे हुए थे, अपने दांत पीसते हुए गुस्से में। उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं। उसके पीछे मंदिर का मुहाफिज, एक शख्स जिसका नाम दबिया बिन हरामी था, चीखा अल अजी कहकर इससे इल्तिजा करते हुए कि खालिद पर हमला करे और उसे मार डाले। इंसानी औरत नहीं थी, ये एक जिन था, एक शैतानी हस्ती जो सदियों से अलअज़ा देवी के तौर पर भेस बदल रही थी, लाखों की इबादत और अकीदत से ताकत हासिल कर रही थी। खालिद बिन वलीद, उनका ईमान गैर मुतज़लज़ल, अपनी तलवार खींची और ऐलान किया, मैं तुम्हें मुस्तरद करता हूं, मैं तुम्हें मुक़द्दस नहीं समझता। मैं देखता हूं कि अल्लाह ने तुम्हें जलील किया है, तुम शैतान के सिवा कुछ नहीं हो। उसने हस्ती पर अपनी तलवार से वार किया और उस लम्हे मैं ये काली राख के ढेर में तहलील हो गई। मुहाफिज दबिया भागने की कोशिश की लेकिन उसे भी मार दिया गया। मंदिर तबाह कर दिया गया, दरख्त उखाड़ दिए गए और खालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और सब कुछ बयान किया जो उन्होंने देखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मुबारक चेहरा हम नहीं दिखा सकते, ने ऐसे अल्फाज के साथ जवाब दिया जो तारीख में गूंजते रहेंगे। ये अलअज़ा थी और वो अरबों में दोबारा कभी पूजी नहीं जाएगी। उस दिन से अब तक 1400 साल से ज्यादा अरसे तक अलअज़ा का कोई निशान नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई पैरोकार नहीं, कोई ताकत नहीं। वो हस्ती जिसने पूरे कबाइल के खौफ और उम्मीदों को कंट्रोल किया था, एक मोमिन की तलवार और तौहीद की सच्चाई से वजूद से मिटा दी गई थी। तीसरा बड़ा बुत मनात उसी साल अली बिन अबी तालिब ने तबाह किया। मनात को किस्मत, जिंदगी और मौत को कंट्रोल करने वाला समझा जाता था। कोई भी नहीं गया, इलाही इंतकाम नहीं, कोई माफौकुल फितरत तहफ़्फ़ुज़ नहीं, सिर्फ पत्थर और लकड़ी सच्चाई के वजन के तले गिरते हुए। क्यों? क्योंकि वो कभी हकीकी नहीं थे। वो इंसानी खौफ, लालच और रूहानी अंधेपन की पेशकश थे। और जब एक सच्चे खुदा पर हकीकी ईमान से मुकाबला किया गया तो वो सूरज के सामने साए की तरह तहलील हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कुन सवाल ये रहता है, ये कैसे हुआ? कैसे नेक लोग, एक परहेजगार आदमी और एक खूबसूरत औरत इबादत की चीजें बन गए? जवाब एक ऐसी सच्चाई में है जिसे हर मोमिन को अपने अंदर जज्ब करना चाहिए। शिर्क बुत तराशने से शुरू नहीं होता, ये ज्यादा तारीफ से शुरू होता है। ये तब शुरू होता है जब हम किसी इंसान को उसके मकाम से बुलंद कर देते हैं। ये तब शुरू होता है जब हम मखलूक को वो मंसूब करते हैं जो सिर्फ खालिक से ताल्लुक रखता है। पहले इस्लामी अरब के लोग एक दिन जाग कर ये फैसला नहीं कर लेते कि पत्थरों की पूजा करें। ये एक आहिस्ता बतदरीज अमल था। पहले उन्होंने अल्लात की उसकी सखावत के लिए इज्जत की, फिर उन्होंने उसे गैर मामूली तौर पर परहेजगार करार दिया, फिर उन्होंने उसे अल्लाह का खास बंदा कहा, फिर उन्होंने कहा कि उस जैसा कोई दोबारा कभी नहीं होगा। और आखिर में जब वो गायब हो गया,
انہوں نے اس کی جگہ بت بنایا اور اس کی عبادت کی۔ العزا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پہلے خوبصورتی کی تعریف، پھر توہم پرستی، پھر الوہیت کے دعوے، پھر مکمل بت پرستی۔ یہ نمونہ قدیم تاریخ نہیں ہے، یہ آج کے لیے ایک انتباہ ہے۔ جب بھی ہم اپنی امید، اپنا خوف، اپنا بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں رکھنا شروع کرتے ہیں، ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں جس نے جاہلیت کے لوگوں کو تباہ کیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدو آدمی نے پوچھا، کون سا عمل میری جنت کی ضمانت دے گا؟ جواب تباہ کن حد تک سادہ تھا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان میں روزہ رکھو۔ آدمی نے کہا، میں یہ کروں گا اور اس سے زیادہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت کے آدمی کو دیکھنا چاہے اسے دیکھے، پیچیدہ رسومات نہیں، انتہائی زہد نہیں، صرف خالص غیر سمجھوتا کرنے والی توحید۔ شرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ایک ناقابل معافی گناہ ہے اگر کوئی شخص اس سے توبہ کیے بغیر مر جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ یہ گناہ اتنا سنگین کیوں ہے؟ علماء اسے ایک طاقتور تشبیہ سے سمجھاتے ہیں۔ ایک شوہر کا تصور کریں جو اپنی بیوی کے لیے بے تھکی محنت کرتا ہے، جو اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، جو اسے گہرائی سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر تصور کرے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی وفاداری، اپنی محبت کسی اور کے ساتھ بانٹ رہی ہے، چاہے اس کی دوسری کتنی ہی چھوٹی غلطیاں ہوں۔ یہ ایک خیانت ناقابل معافی ہے۔ اب اسے لامحدود طور پر بڑھائیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رزق دینے والا، وہ جو ہمیں زندگی، سانس، رزق اور ہر نعمت دیتا ہے۔ اور اگر ہم یہ سب لیتے ہیں اور پھر ایک پتھر، ایک قبر، ایک شخص یا کسی مخلوق کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، تو ہم نے حتمی خیانت، حتمی ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے لیے کوئی معافی نہیں ہے جو شرک کی حالت میں مر جائے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ سخت ہے، بلکہ اس لیے کہ جرم خود اتنا خوفناک ہے کہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کو مکمل طور پر توڑ دیتا ہے۔ اللات اور العزا کی کہانی صرف قدیم بتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ حق اور باطل، توحید و شرک، روشنی اور تاریکی کے درمیان ابدی جد و جہد کے بارے میں ہے۔ آج اللات اور العزا کے بت نہیں ہے، لیکن زیادہ تعظیم، اندھی پیروی اور مخلوق کو الہی خصوصیات منسوب کرنے کے نمونے اب بھی موجود ہے۔ جب لوگ مردوں سے دعا کرتے ہیں، جب وہ یقین رکھتے ہیں کہ کچھ افراد ان کی قسمت کو کنٹرول کرتے ہیں، جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں، وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں جس نے لاکھوں کو آگ میں پہنچایا۔ سبق واضح ہے، اپنی توحید کی اپنی جان سے حفاظت کریں۔ کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز کو اس عقیدت کا ایک حصہ بھی نہ لینے دیں جو صرف اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اب میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، یہ سیکھنے کے بعد کہ یہ بت کیسے شروع ہوئے اور انہیں کیسے تباہ کیا گیا، کون سا سبق آپ کو سب سے زیادہ سخت لگا؟ اپنے خیالات نیچے تبصروں میں لکھیں اور آئے اس گفتگو کو جاری رکھیں، کیونکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اس بات کو سمجھنے سے شروع ہوتا ہے کہ اسے کیسے کھویا جا سکتا ہے۔